नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन की, और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं विधानमंडल। विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर। कल हम लोगों ने विधानसभा पढ़ा था, विधान परिषद पढ़ा था। मैं एक जर्नली रिवीजन आपको 5 मिनट में करा देता हूँ सारी चीज़ों का। हमने पढ़ा था संविधान का भाग 6, जिसमें विधानमंडल का जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 168 कहता है कि विधानमंडल का गठन होगा और विधानमंडल में 3 भाग होंगे, 3 पार्ट होंगे, 3 अंग होंगे, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होगी। वहीं अगर सदन पूछे जाए, हाउस पूछे जाए, तो आप कहेंगे 2 होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। हमने ये भी पढ़ा था कि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 170 में है, 170 में है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम मैक्सिमम सीट की संख्या हो सकती है 500 और कम से कम हो सकती है 60। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी चर्चा की थी कि भैया ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां पर 60 से कम सीट हैं फिर भी विधानसभा बनी है, जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है, पुदुचेरी है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि भैया ये बताइए इनमें क्यों विधानसभा, क्योंकि इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत कुछ विशेष प्रबंध दिए गए हैं, विशेष राज्यों के रूप में इन्हें चुना गया है। बात करते हैं सर, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं 173 में है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद के द्वारा बनाई गई हैं। विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 170 में दिया हुआ, 172 आर्टिकल 172 में दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि विधानसभा 5 साल, अगर पूर्ण बहुमत में तो 5 साल काम करेगी, विधानसभा के सदस्य 5 साल तक काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम लोग लिख चुके हैं। ये भी हमने लोगों ने पढ़ लिया था, विधान परिषद हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देखिएगा, ये भी हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली थी। यहाँ तक हम लोगों ने ये हम लोग पढ़ चुके थे कि यहाँ पर गठन है इसका 171 में, या इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या आप और मैं विधानसभा सदस्य के लिए वोट कर सकते हैं या विधान परिषद सदस्य के लिए वोट कर सकते हैं? यदि मैं और आप 18 साल के हैं, मैं तो ऑलरेडी हूं ही, ऑब्वियसली मेरी 34 साल उम्र है। अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा के लिए जो 18 साल का हो चुका है वो वोट करेगा, लेकिन क्या विधान परिषद के लिए वोट कर सकता है वो व्यक्ति? नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? तो हम और आप में से कौन कौन लोग विधान परिषद के लिए वोट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अनुच्छेद 171 क्लोज 3 ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बात ये आती है कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अनुसूची 8 में अगर मैं बात करूं, अनुसूची 8 की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भाषाओं का जिक्र है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये यूपीएसआई के लिए भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी डिटेल में आपको करा रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके यहां पर हम बात करेंगे कौन कौन लोग विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। क्या आप में से कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? तो जो योग्यताएं इसमें वोट डालने की उसमें आप देखना। देखिए, यहां पर आता है, यहां पर आ जाता है भैया विधान परिषद के लिए कौन कौन लोग वोट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन लोग वोट कर देंगे। समझना आप लोग यहां पर समझना कि भैया कौन कौन लोग, जैसे कि विधानसभा का निर्वाचक मंडल, विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, इसका 1/3 सदस्य यानी कि लगभग
33 सदस्य आसपास किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो विधानसभा के सदस्य होंगे। जो कौन होंगे? जो विधानसभा के सदस्य होंगे। आप लोग मुझे बताएं कि सर विधान परिषद के 1/3 मेंबर कौन वोट करेगा 1/3 मेंबर के लिए? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यानी कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा कि सर विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के द्वारा कितने? तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्लियर है? हर चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी बोर्ड पर आप देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। संदीप कह रहे हैं कि हरियाणा सीईटी के लिए बहुत डिटेल है। हरियाणा सीईटी में इतना डिटेल नहीं आता है, तो ये मानकर चलना कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग भैया जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ अजय जी, वो सफिशियंट तो है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दी हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उन्हें भी आप देख लें। देखिए विधानसभा का निर्वाचक मंडल, इसका मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं इलेक्शन में? तो आप कहेंगे 1/3। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब जैसे यूपी विधान परिषद है, यूपी में 100 विधान परिषद के सदस्य हैं, इनका 1/3 लगभग 33 दशमलव कुछ हो जाएगा, तो 33 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। क्या ये एक बार आप लोग लिख लीजिए, हालांकि मैंने कल ये एडवांस में दे दी थी आपको, आप लोगों ने कल लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बात आते हैं, आगे बात आ जाती है कि सर दूसरा निर्वाचक मंडल कौन सा है? आप कहेंगे सर स्थानीय संस्थाओं। इन स्थानीय संस्थाओं, संख्याओं नहीं, स्थानीय संस्थाओं, यहां पर संस्था लिखना। ठीक है, क्या लिखना है यहां पर? स्थानीय संस्थाओं। क्या लिखेंगे आप लोग? ठीक है, स्थानीय संस्थाओं। संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है जी, आप कहेंगे सर लोकल बॉडीज। यहां पर आप लोकल बॉडीज कर लीजिएगा, इसको क्या करिएगा? लोकल बॉडीज। अब इसका मतलब क्या है? लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, अन्य स्थानीय निकायों द्वारा, कि भाई जो नगर पंचायत का सदस्य है, जो जिला पंचायत सदस्य है, जो भैया जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं, नगर पालिकाओं के सदस्य होते हैं, वो लोग विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? एक सदस्य 1/3 भाग सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिसमें आप कहेंगे सर नगर पालिका, जिला पंचायत हो गई। ठीक है, 1/3 members of the legislative council by municipalities, district पंचायत and other local institutions। बात आती है कि शिक्षक मंडल ऐसे टीचर्स जो विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 भाग को चुनते हैं, वो माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। ऐसे टीचर्स भी, ऐसे अध्यापक भी, हाँ यूपीपी के लिए ले सकते हैं, ऐसे अध्यापक, ऐसे टीचर्स जो माध्यमिक विद्यालयों में या
उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, वो विधान परिषद के सदस्यों के लिए वोट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स की टीचर्स के द्वारा विधान परिषद के लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर चुने जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है 1/12 भाग। अब तक 1/3 थे, अब 1/12 भाग, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग फॉर एटलीस्ट 3 years in secondary schools और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऐसे अध्यापक जो पिछले 3 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो विधान परिषद के 1/12 भाग सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत स्लो करा रहा हूं, हालांकि ये मैंने एडवांस में पीडीएफ दी थी और मैंने कहा था कि इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए यहां तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सभी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है, ठीक है, लेकिन मैं उनको नहीं बोलूंगा जो केवल पर्टिकुलर, जैसे सीईटी वाले बच्चे हैं, उसमें इतना डीप नहीं आता, तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस वाले इतना डीप नहीं आता, तो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ओरिएंटेड बैच हैं उन्हीं से पढ़ लें, उन्हीं के लिए फायदेमंद है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत डिटेल्ड है, ये दिल्ली पुलिस के हिसाब से, सीजीएल के हिसाब से, सीपीओ के हिसाब से, यूपी पुलिस के हिसाब से सफिशियंट है। ठीक है, चलिए लिख लिया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं। बात आ जाती है कि अब आप लोग वोट कर सकते हैं या नहीं। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स, ऐसे विद्यार्थी जो डिग्री ले चुके हैं, 3 वर्ष हो चुके हैं उन्हें बीए बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन किए। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, जिन्हें 3 साल हो चुके हैं बीए किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, वो विधान परिषद के लिए वोट कर सकते। आप लोगों में सब नहीं, जैसे मैं कर सकता हूं, मुझे ग्रेजुएशन करे हुए कई साल हो गए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई भी कई साल हो गए, तो मैं विधान परिषद के सदस्यों के लिए वोट कर सकता हूं। आप लोग में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि इतनी उम्र अभी होगी नहीं आप लोगों की, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और उन्हें 3 साल भी हो गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी उम्र अभी आपकी होगी। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएट हैं और 3 साल से ग्रेजुएट हैं तो आप लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर 1/12 भाग, पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाय द ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। चलिए अब बात आती है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कि सर राज्यपाल, आप कहेंगे सर राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, members nominated by governor 1/6 of the total number of the members of the legislative council, यानी कि विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहीं 1/6 भाग, अब 1/6 भाग 100 का 1/6 भाग आप लोग लगा लो कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सदस्य हैं साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन से, सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल अपने आप से मनोनीत नहीं करता, राज्यपाल को राज्य सरकार के द्वारा नाम दिए जाते हैं कि भैया इन इन लोगों को विधान परिषद में आप मनोनीत कर दो, नॉमिनेट कर दो। नॉमिनेट का मतलब है कि बिना चुनाव के ही उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाता है, उन्हें विधायक बना दिया जाता है। चलिए
चलिए लिख लिया आप लोगों ने। सर ग्रेजुएशन हो गई है, नीचे करना, ये क्या कह रहे थे, ग्रेजुएशन हो गई है पर 18 से कम है तो वो वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर 18 से कम में आपने ग्रेजुएशन कर ली तो पढ़ने कब बैठे थे? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है ना, कि भाई कम से कम 16 साल में तो लड़का 12th ही करता है और 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम भी 19 साल में ही कर पाएगा ग्रेज। तो क्या इसका मतलब आपने 12th 15 साल में ही कर लिया था? अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए नोट डाउन करिए इसको, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जी अजय, बिल्कुल बिल्कुल भैया, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया। आगे हम बात करते हैं। अब भैया मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दूंगा कि इससे ये वाला बैच हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अब बात खत्म। अब मत पूछना कि ये इसके लिए पढ़ लें, उसके लिए पढ़ लें। भैया आप पढ़ने कम, बातें करने ज्यादा आ रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप पढ़ने में मन कम लगा रहे हैं, और पढ़ाई में मन कम लगेगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। भी मैं एक बैच पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्चा कह रहा था सर मेरी वाली का तो यूपीपी में सिलेक्शन हो गया, अब उसकी शादी कहीं और हो रही है। तो फिर आप लोग भी यही समझ लो कि आपकी वाली का भी सिलेक्शन कहीं और हो जाएगा ना, तो उसकी भी शादी कहीं और ही हो जाएगी, फिर आप ऐसे ही रह जाओगे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार, यही गाना याद आएगा, यही गाना फिर याद आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया भैया। अच्छा बर्थडे है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जिन जिन का भी आज बर्थडे है सबका जन्मदिन मुबारक हो। लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि सर अनुच्छेद 173, मैंने कहा था कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में ही है, कि सर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। कौन हो जी? भारत का नागरिक हो। कौन हो जी? भारत का नागरिक हो, और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कार्यकाल स्थायी सदन है। देखिए ध्यान रखना, यहां नोट लिख देता हूं मैं, नोट लिख देता हूं कि विधान परिषद को, विधान परिषद उच्च सदन है। आप कहेंगे सर विधान परिषद, ओहो, विधान परिषद उच्च सदन है, उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग मतलब डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, लेकिन, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। चलिए, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, टेन्योर ऑफ मेंबर्स। देखिए अब यहां पर ध्यान रखना कि सर ये तो विधान परिषद तो स्थायी है, उच्च सदन है, इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसे खत्म कर सकते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। आप लोग कहेंगे सर क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड होते हैं। ठीक है जी, क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग भैया लिख लेना कि सर 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो क्या चाह रहे हो भाई मूलचंद जी, पूनम चंद मूंद जी, क्या चाह रहे हो? अगर 43 क्लास हो गई तो मैं खत्म कर दूं, अब आगे वाली जो क्लासेस है वो ना पढ़ाऊं, ये चाह रहे हैं आप? हैं?
अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं दिल से और पूरी मेहनत के साथ सब कुछ करा रहा हूं, चाहे भले ही एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, भले ही एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, आपको अच्छे से समझ में आए ये सारी चीजें। ठीक है। भंग का मतलब डिसॉल्व, यानी कि उसे स्थगित नहीं किया जा सकता, उसको जैसे लोकसभा भंग हो जाती है ना, ऐसे इसको भंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने कि विधान परिषद इज अ अपर हाउस, इसको अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपर हाउस कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? अपर हाउस। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। तो ये तो विधान परिषद, और विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति, उपाध्यक्ष को उपसभापति यानी कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। अब बात करेंगे, आज ही हम स्टार्ट कर लेते हैं हाई कोर्ट। आज ही हम स्टार्ट कर लेते हैं हाई कोर्ट। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। हालांकि मैंने कल बोला था कि आप लोग इसको लिख लें। ठीक है, कल मैंने बोला था ये कि आप लोग लिख भी लीजिएगा। चलिए, हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि सर, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कि भैया ये बताइए, उच्च न्यायालय के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताएं कि ये संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है, और कौन कौन से आर्टिकल हैं। आप कहेंगे सर ये कौन से भाग में होगा, आप बताएंगे सर भाग 6। इसमें हो जाएगा जी भाग 6 में। और आर्टिकल आप लोग मुझे बताएंगे कि सर 214 से लेकर 231 तक, 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का जिक्र है। क्या है जी? हाई कोर्ट का जिक्र है। बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है जी हाई कोर्ट के बारे में, डिटेल में सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत शानदार, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, चलिए, अब बात ये आ जाती है कि सर क्या किया गया, क्या किया गया है कि सर यहां पर क्या किया गया कि भैया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत एक अधिनियम पास किया गया कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पीछे कर दूं क्या, पीछे कर दूं क्या? लीजिए, पीछे कर दिया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग मुझे बता दें, आप लोग मुझे बताएं, यहां तक आपने लिखना है, जल्दी से लिख लें। हाँ जी, 232। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओहो, 231 लिख दिए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग मुझे बता दें कि सर 214 से लेकर 232 तक। ठीक है, 232 में तो हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार आ जाता है। चलिए, अब बात ये आती है कि सर एक अधिनियम था जिसे हम भारतीय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, अधिनियम 1861। और ये जो अधिनियम था ये किसके द्वारा पारित किया गया था? ये जो पारित हुआ था, ये हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद, परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि इसे बोलते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इसके द्वारा, इसके द्वारा क्या किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा भैया उच्च न्यायालय से संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे कहा गया कि भैया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम,
इंडियन, आप कह सकते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, आप कहेंगे सर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। क्या बना था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861 में यह अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कितने हाई कोर्ट बनाए गए? 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए। कि भैया सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा बना था? आप कहेंगे सर सबसे पहले, दूसरा और तीसरा। एक बना सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना बड़ा विवादित है, कहीं 1 जुलाई है, कहीं 2 जुलाई है। आप कहेंगे सर 2 जुलाई, 2 जुलाई। बहुत सारी जगहों पर इसे 1 जुलाई भी दिया है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी ऑप्शन में हो। दोनों ऑप्शन में कभी भी एक साथ नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम 2 जुलाई पूछा है, कभी कभी 1 जुलाई भी पूछ लेता है, लेकिन इसे ऑप्शन से करना। ठीक है, 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फिर दूसरे नंबर पे बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया। कौन सा? आप कहेंगे सर बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? बॉम्बे हाई कोर्ट वैसे तो जून में अधिनियम बन गया था बॉम्बे के लिए, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया, बहुत सारी जगहों पर जून दिया है, जून 1862, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग बता देना, यहां पर आप लोग कहेंगे सर 14 अगस्त, 14 अगस्त 1862। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। 1862 होगा भैया, 1900 थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं कि सर फिर आता है मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। आप कहेंगे सर मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट ये 15 अगस्त 1862 में बना। कब बना? 15 अगस्त 1862 में बना। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग। यहां पर हम लोग लिख चुके हैं, यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। इसको आप लोग मुझे बताएं, इसको आप लोग मुझे बताएं कि भैया 3 हाई कोर्ट बने थे, 3 हाई कोर्ट बन गए थे। चलिए यहां पर जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। भैया मैं तो हर जगह हिंदी इंग्लिश लिखता हुआ चलता हूँ। कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो इसको कलकत्ता हाई कोर्ट तो आप लिख सकते हैं। या ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं होगी। क्या यहाँ पर इंडिया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को मैंने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट नहीं लिखा है क्या? बताइए। चलिए सर गाय हत्या किसमें है? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। 1/3 होगा, किस में होगा जी 1/3? बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? सारी चीजों को मुझे बताएं। अब बात होगी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान, कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं, जिस कौन कौन से आर्टिकल, मैं 3 आर्टिकल बताऊंगा। आप कहोगे सर 232 लिखा है, लेकिन 241 भी मैं आपको बताऊंगा। 241 में क्या लिखा हुआ है? विधानसभा अपर हाउस, विधानसभा भैया लोअर हाउस है, विधानसभा लोअर हाउस है। चलिए हालांकि अगर मैं बात करूं ना इसे, तो आप कहेंगे सर 214 से 231 ही रहता है। अनुच्छेद 232 में क्या दिया? उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें, है ना। अब हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, तो इसको आप लोग ना कभी ये कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अनुच्छेद 231 में भी उच्च न्यायालय का क्या है? न्यायिक क्षेत्र है। लेकिन हम इसे बुक्स में क्या पढ़ेंगे? इसको हम बुक्स में जो पढ़ेंगे ना, वो 214 से लेकर 231 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 214 से लेकर 231 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कारण मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 232 और 231 दोनों में एक ही प्रावधान दिए हुए हैं, इसीलिए हम अनुच्छेद 231 और 232 को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लीजिए।
क्या ये सारी चीजें हैं? बताएं, यहां तक आपको कोई आपत्ति तो नहीं हो रही? मैं भी लिखवाऊंगा, अभी आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये भी आता है बहुत सारी जगह और ये भी आता है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, यहां तक पूछ लेगा, क्योंकि यहां तक ना हाई कोर्ट की स्थापना बता दी 231 में। एक या एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होगा, अपना अलग सेपरेट हाई कोर्ट हो सकता है। 232 में क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। बात आती है कि सर यहां पर हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हाई कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की स्थापना, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं इससे संबंधित, हम एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित। एस्टेब्लिशमेंट आप कहेंगे सर यहां पर तीन आर्टिकल पढ़ेंगे। कितने? 3 आर्टिकल हम लोग पढ़ लेंगे। कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लेंगे? तो एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे 3। कौन कौन से आर्टिकल हैं? अनुच्छेद 214, 231 और 241। अब आप कहोगे 241 तो आपने बताया नहीं, ये एडिशनल हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 214 कहता है कि भैया प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। आप कहेंगे सर प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट, यानी कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। एवरी स्टेट हैज हाई कोर्ट। ठीक है, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट है, लेकिन हमें यह भी पता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी अपना एक अलग हाई कोर्ट बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 231 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अगर प्रत्येक राज्य का है तो मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितने हैं। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं करंट टाइम में? आप कहेंगे सर 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं जी? 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान समय में, 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है जी। अब 25वां कब बना है? 25वां जो हाई कोर्ट है ना, ये कब बना था? हाई कोर्ट ये बन गया जी 1 जनवरी 2019 में। और ये कहां पर बना है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में 25वां हाई कोर्ट बनाया गया, अमरावती में। कहां पर? अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है अमरावती यहां पर। चलिए, बात आती है सर अनुच्छेद 231 की। अनुच्छेद 231 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि भैया 2 या 2 से अधिक राज्य, आप कहेंगे सर 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, अधिक राज्य यानी कि 2 एंड मोर देन 2। आप कहेंगे 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 स्टेट्स एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनियन टेरिटरीज लिखते हैं। आप कहेंगे सर यूनियन टेरिटरीज का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर बनाया जा सकता है। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, बनाया जा सकता है। ठीक है जी। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ सारी चीजें हम लोग लिख रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे सर, अब जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि सर कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो जाएगा। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा।
ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। जैसे कि भैया पंजाब चंडीगढ़ का जो है, पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब बात आती है सर अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 क्या कहता है? अनुच्छेद 241 में लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश, आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, इसको हम कह सकते हैं सर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, अलग अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, सेपरेट हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है? जो बताएगा उसे 5 रुपए की चॉकलेट बनाया जा सकता है। चलिए बताइए, ऐसे कौन से भैया हैं जो बताएंगे? देखिए, 231 का मतलब है, 231 का मतलब है दो या दो से अधिक राज्य हो गए, उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जैसे कि भैया कलकत्ता के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, कलकत्ता हाई कोर्ट में, है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कई सारे या कह सकते हैं कि जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट से 2013 में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को अलग कर दिया गया, 3 नए हाई कोर्ट बना दिए थे। पहले वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही आते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिल्ली, अरे गजब, आपने बता दिया, गजब, बहुत शानदार। आप कहेंगे सर पहला जो फर्स्ट यूटी जिसने अपना हाई कोर्ट बनाया है वो 1966 में बनाया था, दिल्ली ने। किसने बनाया था? दिल्ली ने। तो आप कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हो गई? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हो गई? तो आप लोग यहां पर लिख लें, यहां पर आप लोग लिख लें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग मुझे बताएं, किसी को यहां पर कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो प्लीज जल्दी से बता दीजिए। प्लीज यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आपने लिख लिया? बताएं जल्दी से कि यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? चलिए भैया, बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। चॉकलेट मिलेगी बिल्कुल, जब आप आए तो आप जरूर कहना कि सर आपने बोला था कि 5 रुपए की चॉकलेट देना है, तो मैं वो चॉकलेट आपको जरूर दूंगा। चलिए, नहीं नहीं, इसका दिल्ली हाई कोर्ट तो 1966 में बना था, 1966 में बना था। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए चलिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताइए, नोट में आप लोग लिखिएगा कि सर ये बताइए कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट हुआ करता था गुवाहाटी, आज भी क्षेत्राधिकार के आधार में गुवाहाटी सबसे बड़ा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से 26 जनवरी 2013 में 3 हाई कोर्ट अलग कर दिए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। आप कहेंगे सर 26 जनवरी 2013 में, 26 जनवरी 2013 में क्या किया गया था कि सर गुवाहाटी हाई कोर्ट से, कहां से? गुवाहाटी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से 3 नए हाई कोर्ट बना दिए गए, से 3 नए हाई कोर्ट अलग किए गए, हाई कोर्ट अलग किए गए, सेपरेट कर दिए, अलग किए। भैया कौन कौन से थे? किए, यानी कि 26 जनवरी 2013 को 3 नए हाई कोर्ट कौन कौन से बने थे मैं बता देता हूं। वो थे भैया कौन कौन से, जैसे कि आप कहेंगे सर मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट बना दिया गया 2013 में, क्योंकि यहां तक तो इससे पहले तक मात्र 21 हाई कोर्ट थे। फिर जब ये 3 बन गए तो 24 हाई कोर्ट हो गए। कितने हो गए? 24 हाई कोर्ट हो गए। मणिपुर, त्रिपुरा,
त्रिपुरा हाई कोर्ट बना दिया गया, त्रिपुरा हाई कोर्ट बना दिया गया। और आप कहेंगे सर और एक कौन सा बना था? मेघालय हाई कोर्ट बना था। कौन सा? मेघालय हाई कोर्ट बना था। मेघालय हाई कोर्ट बना दिया गया। तो जब 21 थे तो 2013 में 3 बन गए। तो अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि टोटल 24 हो गए। 2019 में एक नया हाई कोर्ट बना अमरावती में, क्योंकि आंध्र प्रदेश अलग हुआ। आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो आप लोग लिख लेंगे कि सर यहां पर आप लिखेंगे 1 जनवरी 2019 में भैया 25वां हाई कोर्ट बना। यहां पर थे कितने? 21 हाई कोर्ट, 3 ये बन गए तो कितने हो गए? 24 हो गए। तो 25वां हाई कोर्ट भैया कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भैया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना दिया जाता है और ये 25वां हाई कोर्ट बन जाता है। कौन सा? 25वां हाई कोर्ट। तो वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 25 है। चलिए, अब स्थापना हो गई। अब बात आती है आर्टिकल 215। एक कमेंट करके बताइए, एक कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत भैया एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? चलिए बताएं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। भैया इनके नाम यही हैं, मणिपुर हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट। ये कब बने हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है भैया। चलिए, हाँ तो मैं भी लिखवा रहा हूँ आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 में 25वां हाई कोर्ट बना है। अब भी लिखवा रहा हूँ। बिल्कुल, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, वैसे ही अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय। यानी कि जितने भी कार्रवाई होंगी, जितने भी निर्णय होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। अभिलेख न्यायालय आप कहेंगे सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 200 के 15 के तहत, अनुच्छेद 215 में क्या है भैया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। या आप कहेंगे सर कोर्ट क्या हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा कि जो भी कार्रवाई निर्णय होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन्हें साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है कि भैया कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? 215 में। सुप्रीम कोर्ट 129 में। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 में है। ठीक है जी। चलिए, हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने। यहां पर गवर्नर वाली क्लास नहीं चल रही, जरा देखो भाई। चलिए लिख लिया। नाम तो लिख दिया मैंने, खुशी नाम तो मैंने तीनों लिख दिया। नाम तो मैंने लिख दिया। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो प्रॉपर जा रही है जी। कल्पना कह रही है सर मुझे नहीं लगता था कि इस जन्म में इतना अच्छे से पॉलिटी समझ में आएगा। थैंक यू सर। अरे वाह, धन्यवाद मेरी बहन। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अच्छा, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है, 2 चैप्टर इसमें हैं। कल हाई कोर्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।